नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत जबलपुर से आ रही एक बड़ी खबर से। दरअसल जबलपुर में एक मकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। बलदेव बाग स्थित कस्तूरबा गांधी वार्ड की यह घटना, आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई है और आग में गैस सिलेंडर से ब्लास्ट होने की भी जानकारी मिल रही है। पड़ोस का घर भी इसकी चपेट में आ गया। दरअसल दोनों घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और इस आग लगने के बाद घर में रखा गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया और इस धमाके से दो घर इसकी चपेट में आ गए और दो घरों में रखा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि घर में मौजूद जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से नुकसान और ज्यादा हो गया। ये जबलपुर से पूरा मामला सामने आया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का ये मामला, आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और गनीमत और राहत की बात यह है कि परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं और मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। बलदेव बाग स्थित कस्तूरबा गांधी वार्ड का ये पूरा घटनाक्रम, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और आपको बता दें कि नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है और आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग को बढ़ने से रोका जाता, उससे पहले ही गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे दो मकान इसकी चपेट में आ गए और दोनों ही मकानों में रहने वाले लोगों की काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और राहत की बात यह है कि दोनों ही घरों में रहने वाले लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार किसी को कोई चोट नहीं आई है। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया जबलपुर से, जहां मकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और आगे अब कूलिंग का काम किया गया। आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में एक राहत की बात वो ये रही कि जो लोग इस मकान में रहते थे, दो मकान दरअसल चपेट में आए थे, दोनों ही मकानों में रहने वाले लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, परिवार सुरक्षित है और ऐसे में अब कूलिंग का काम चल रहा है और जल्द ही इस पूरे नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि मकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी और आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचा, आग पर काबू पाया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, कूलिंग का काम चल रहा है और आपको बता दें कि इस पूरे आगजनी की घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी है और लोग खौफजदा हैं। इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तब की तस्वीर है जब आग अपने पीक पर थी और इस दौरान एक गैस सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया, जिससे पड़ोस का जो घर था वो भी इसकी चपेट में आ गया और शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग पड़ोस तक पहुंच गई और दो मकान इसकी चपेट में आ गए। हादसे को लेकर जो जानकारी अब तक मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि राहत की बात यह है कि दोनों ही घरों में रहने वाले लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इस हादसे से जुड़ी। और जबलपुर में पेड़ से टकराने के बाद एक कार में आग लग गई। दरअसल डुमना एयरपोर्ट रोड पर यह हादसा हुआ। कार सवार दो शख्स बाल बाल बच गए। बता दें कि निवाड़गंज निवासी 20 वर्षीय अंश सोनी और 18 वर्षीय शिव सोनी कार में सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर एएसआई ने पहुंचकर दोनों लोगों को कार से बाहर निकाला। दमकल वाहन मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया गया और हादसे में घायल हुए कार सवार दोनों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पेड़ से टकराने के बाद ये कार में आग लगी थी और आग लगने का ये पूरा घटनाक्रम पेड़ से टकराने के बाद सामने आया और आग लगने की जो घटना है वो उसकी तस्वीर एक सामने आई। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, कार टकराने के बाद धू धू कर जलने लगी। हालांकि जब तक कार तेज आग पकड़ती तब तक कार सवार जो दोनों शख्स थे कार से उतर चुके थे। राहत की बात यह है, हालांकि कुछ चोट जरूर आई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है इलाज के लिए। तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये जबलपुर से दुर्घटना की तस्वीर सामने आई। डुमना एयरपोर्ट रोड पर यह हादसा पेश आया और इस हादसे में बाल बाल बचे दो शख्स जिन्हें
वक्त रहते कार से बाहर निकाल लिया गया था और कार सवार दोनों ही लोगों की जान बच गई। दमकल वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और हादसे में घायल हुए कार सवार शख्स को उतार लिया गया था। 2 लोग इस कार में सवार थे, एक ही परिवार के, और दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। हालांकि कुछ चोट उन्हें जरूर आई थी और उसके इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबलपुर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां डुमना एयरपोर्ट रोड पर यह हादसा हुआ। पेड़ से टकराने की वजह से कार पूरी तरह से जलने लगी और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और हादसे में कार सवार दोनों शख्स बाल बाल बच गए। कुछ चोट उन्हें जरूर आई है, लेकिन राहत की बात यह है कि उनकी जान बच गई, क्योंकि जो हादसा है वो बहुत ही भयानक था। कार पूरी तरह से जलकर इस हादसे में राख हो गई। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फिलहाल स्थिति है कि दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है। और अगली खबर यह है कि जशपुर में जंगलों में आग लगी हुई है और लगातार ये आग बढ़ रही है। बता दें कि बादलखोल वन अभ्यारण्य में आग लगी है, जहां पेड़ पौधे जल रहे हैं, वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। अभ्यारण्य क्षेत्र के जंगल में हर रोज आग लग रही है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आग लगने की वजह से पेड़ों को, पौधों को नुकसान हो रहा है, प्रकृति को नुकसान हो रहा है। और आग की जो तस्वीर है, जो उठता धुआं वहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अभ्यारण्य के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है और इस आग से अभ्यारण्य की अमूल्य धरोहर, अमूल्य प्राकृतिक संपदा, वन संपदा जलकर राख हो रही है। और बादलखोल वन अभ्यारण्य में पेड़ पौधे आग की चपेट में आ रहे हैं, जिससे वन में रहने वाले जो वन्य जीव हैं उन्हें भी काफी परेशानी हो रही है। जान बचाकर जहां तहां भागना पड़ रहा है और ऐसे में लापरवाही वन कर्मचारियों की सामने आ रही है। और भोपाल से बड़ी खबर, डाक विभाग आज रोजगार मेले का आयोजन करेगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और 71,000 नवनियुक्तों को पत्र सौंपे जाएंगे। नियुक्ति पत्र उन्हें सौंपे जाने हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नवनियुक्तों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे वर्चुअली और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। डाक विभाग की तरफ से 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर, सीएम शिवराज आज कैबिनेट की एक बैठक लेंगे। दरअसल शिवराज कैबिनेट की आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान द केरला स्टोरी मूवी देखने भी जाएंगे। पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ मौजूद होगा और सीएम शिवराज सिंह चौहान फिल्म की तारीफ कर चुके हैं उसके विषय वस्तु को लेकर, और आज फिल्म देखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थिएटर में जाएंगे। और आपको बता दें कि जानकारी यह भी मिल रही है कि इस फिल्म के राइटर उनके साथ मौजूद हो सकते हैं उस दौरान। दरअसल शिवराज कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, मंजूरी मिल सकती है और साथ साथ आज मुख्यमंत्री द केरला स्टोरी फिल्म देखने भी जाएंगे। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के दौरे का आज दूसरा दिन है। बीजेपी कार्य समिति की वे बैठक लेंगे। कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और आज बैठक में प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। दरअसल राजनीतिक प्रस्तावों को पेश किया जाएगा। 3 महीने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के दौरे का दूसरा दिन आज है। ऐसे में क्या प्रस्ताव राजनीतिक पेश किए जा सकते हैं और क्या कुछ रणनीति अगले 3 महीने के लिए होगी, आज की बैठक में काफी कुछ तय होगा। कार्य समिति की बैठक लेने वाले हैं प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। ममता लांजेवार हमारे सहयोगी ज्यादा डिटेल्स के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, कब ये बैठक शुरू होगी, कौन कौन इस बैठक में अपेक्षित है और क्या कुछ है जानकारी अपने पास?
बिल्कुल, देखिए 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और ओम माथुर इस बैठक को लेंगे और सह-प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ तमाम बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे और विशेष जनसंपर्क अभियान को लेकर इसमें चर्चा होगी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हो रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है, किस स्ट्रेटेजी को लेकर बीजेपी जो है वो घर घर जाएगी, किस तरह का विशेष जनसंपर्क किया जाएगा, लोगों तक के कौन सी बात पहुंचाई जाएगी, क्या रणनीति होगी, राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो बीजेपी को लगता है कि ये फेलियर है और ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, इस सड़क पर उतरा जा सकता है, ये तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर जो है वो रणनीति बनाई जाएगी। और ओम माथुर बैठक लेंगे। कर्नाटका चुनाव के जो नतीजे निकले हैं इस बैठक में वो भी एक विषय होगा, क्योंकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी जो है चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को काफी कम समय बचा है, 6 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में क्या तैयारी होनी चाहिए, कर्नाटक चुनाव में क्या बीजेपी की कमजोरी रही, ये तमाम ऐसी बातें होंगी जिस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेंगे बैठक के बाद, क्या स्थिति रहती है, क्या कुछ वहां विषय वस्तु तय होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और बढ़ते आगे और करेंगे अगली बड़ी खबर का। प्रदेश के आदिवासी इलाकों में तेजी से पैठ बढ़ा रहा जय आदिवासी युवा संगठन आज अपना स्थापना दिवस मनाएगा। इंदौर में हो रहे स्थापना दिवस समारोह में 5000 से ज्यादा आदिवासी युवा शामिल होंगे। जयस के राष्ट्रीय संरक्षक और विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बताया कि 5000 से ज्यादा पढ़े लिखे आदिवासी युवा स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और आदिवासी समाज के नए युवाओं को नेतृत्व देने के लिए यहां मंथन किया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। अभी तक हमारा आदिवासी समाज के जितने भी रायपुर से बड़ी खबर, आज से आंदोलन पर संविदा कर्मचारी हैं और जांजगीर चांपा से नियमितीकरण की मांग को लेकर नियमितीकरण रथ यात्रा निकाल रहे हैं। 3000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे कर्मचारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। 47,000 कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। आज से आंदोलन पर हैं संविदा कर्मचारी। लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर रथ यात्रा आज से निकाली जाएगी। और रायपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज से संविदा कर्मचारी रथ यात्रा निकालकर नियमितीकरण की मांग करेंगे और नियमितीकरण रथ यात्रा, इस यात्रा को नाम दिया गया है। तो लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए आज निकलेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर 47,000 कर्मचारी मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की और किसी न किसी रूप में वो इस यात्रा से जुड़ेंगे। इसके बारे में लगातार डिटेल्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और जांजगीर चांपा के नवागढ़ थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पी लेने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक मजदूर, एक किसान और एक सेना का जवान शामिल है। मृतकों में रुगदा गांव निवासी नंदलाल कश्यप, सतीश कश्यप, पारस साहू शामिल हैं। सेना के जवान नंदलाल की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी और सोमवार को उसका रिसेप्शन होना था। शाम को होने वाले कार्यक्रम के लिए नंदलाल गांव की दुकान पर दाल पिसवाने के लिए पहुंचा था और इस दौरान उसकी मुलाकात सतीश और पारस से हुई। दोनों ने गांव में ही किराना की दुकान से शराब खरीदी और पीने बैठ गए। शराब पीने के कुछ ही मिनट बाद तीनों बेहोश हो गए। आनंद फानन में इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने तीनों ही को मृत घोषित कर दिया। हमारे गाँव भैया बहन से शराब पी के 3 आदमी खत्म हो गई। शराब करे आज इनके दाल पिसाए, घर में काम होना जैसे मन के उज कर पीन उज कर उन छटपट आ गई। तब बाद में टेम्पो में जोर के मतलब तीनों लेगी से भाई नवागढ़ एक ले गए। बाद में कह जब वहाँ खत्म हो गया मन, अब कहाँ तो पूरा सन्नाटा पड़ गए। वो मेरा ससुर जी था और उसका शराब पीने के कारण उसका मौत हो गया और उसके 2 साथी था, उसका भी मौत हो गया है। और ये शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए और हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए, जांच की होना चाहिए। भाई वो मन तीनों जन सामान लेके अपन घर में लोग चारी देहाती काम करवाए बा, भोज उज करवाए बा, अपन लेगत रहे बर्तन और बैठ के दारू पिए हैं के सुनने में आई से
आ दारू पीसते हले वह खत्म हो गए तीनों के तीनों, ओझ कर गिर गए, गजरा निकल गए मुँह लेकर के। गांव के ही हरप्रसाद साहू से शराब लेकर उसका शराब पिए और शराब पीने के कुछ देर बाद ही उक्त दुकान से थोड़ी ही दूर पर लड़खड़ाने लगे और गिर गए। उसके बाद से उनके परिजन के द्वारा उनको CHC नवागढ़ लाया गया इलाज के लिए, जहां डॉक्टरों द्वारा उनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में U20 यानी अर्बन 20 की बैठक होने जा रही है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि 18 मई को इस सम्मेलन में देश भर के 50 से ज्यादा शहरों के मेयर्स और कमिश्नर्स शामिल होंगे। अहमदाबाद, कानपुर समेत बड़े शहरों के महापौरों की ये सहमति के साथ बैठक बुलाई गई है और इसमें भारतीय नगरों में सुशासन की पुनर्रचना विषय पर चर्चा होगी। दुनिया भर के जो बड़े मेयर्स हैं देश में आएंगे, जिसकी G20 की मीटिंग होगी और उस मीटिंग को अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। लेकिन उसके पहले जिन विषयों पर चर्चा होनी है, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है, चाहे वो किसी एक शहर की लोकल स्ट्रेंथ हो, उसके डिजिटलाइजेशन का विषय हो या अर्बन प्लानिंग का विषय हो, ऐसे इन 3 प्रमुख विषयों पर देश भर के कुछ प्रमुख महापौर, कुछ प्रमुख अधिकारी, कुछ स्मार्ट सिटी के CEO 18 तारीख को इंदौर में एकत्रित होंगे। आगरमालवा जिले के सुसनेर में सरेराह एक शख्स के 50,000 रुपए चोरी हो गए और चंद सेकंड्स में 2 महिलाओं ने युवक के बैग से रुपए निकाल लिए। चोरी करने वाली एक महिला ने बड़ी चालाकी से गेट पर उस शख्स का रास्ता रोका, तो वहीं दूसरी महिला ने उस शख्स के कंधे पर टंगे बैग से जल्दी से रुपए निकाल लिए और चोरी की CCTV वीडियो भी सामने आई है और CCTV कैमरों में ये पूरी वारदात कैद हुई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर, शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल पुलिस लाइन में जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया। 10,753 लीटर के करीब ये शराब नष्ट की गई। जिले के 4 थाना क्षेत्रों में जब्त की गई शराब थी। 35 मामलों में 10,753 लीटर शराब जब्त की गई थी, जिसे नष्ट किया गया। जांजगीर चांपा से तस्वीरें आपके सामने, जहां पर शराब, ये वो शराब थी जो पकड़ी गई थी कई अलग अलग मामलों में और पुलिस लाइन में इन शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाकर इसे नष्ट कर दिया गया। अभी विगत लंबे समय से विभिन्न थानों में और आबकारी विभाग में जब्त शुदा अवैध शराब जो उपयोग योग्य नहीं था या बेचने लायक भी नहीं था, और हालांकि ये बेचने और उपयोग करने वाली बात नहीं है, लेकिन ख़राब हो चुके शराबों को जो अनावश्यक रूप से थानों में और आबकारी विभाग में लंबित पड़े थे, उन प्रकरणों का विधिवत कलेक्टर महोदय से अनुमति प्राप्त कर और एक कमेटी गठित कर आज विधिवत 35 प्रकरणों के जब्त शुदा शराब 10,753 लीटर को रक्षित केंद्र में विधिवत नष्ट किया गया। और रायपुर से बड़ी खबर, आज से रोजगार मेला 5 का आयोजन होगा। डाक विभाग रोजगार मेला का आयोजन कर रहा है। WRS कॉलोनी की कम्युनिटी हॉल में ये आयोजन होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह इसमें शामिल होंगी। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। WRS कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में आयोजित की जाएगी ये सभा और एक तरह से रोजगार के लिए ये युवाओं को एक बड़ी मदद होगी। और आज से रोजगार मेला 5 का आयोजन किया जाएगा और इस रोजगार मेले से युवाओं को रोजगार मिलेगा। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का फिर किया समर्थन, कहा संविधान में टेम्पररी थी धारा।